मेज रनर ट्रिलॉजी पार्ट 1। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया पसंद है, जहाँ कुछ टीनेज बच्चे दुनिया बचाने निकल जाते हैं और साथ ही कोई अजीब सी कॉरपोरेशन सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, तो ये ट्रिलॉजी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सब कुछ शुरू होता है जब हमारा हीरो थॉमस एक एलिवेटर में आँख खोलता है, एकदम कन्फ्यूज्ड, उसे कुछ भी याद नहीं है। एलिवेटर उसे एक अजीब सी जगह ले जाता है जिसे कहते हैं द ग्लेड, और वहाँ हर तरफ सिर्फ लड़के ही लड़के हैं और कुछ लोग तो 3 साल से वहाँ फंसे हुए हैं। हर महीने एक नया लड़का एलिवेटर से आता है और साथ में कुछ जरूरी सामान भी लाता है, पर सब कुछ लॉक्ड है क्योंकि वहाँ एक बड़ा मेज है, यानी भूल भुलैया, जहाँ कोई भी आसानी से नहीं जा सकता। और उसी के अंदर छुपे हैं बहुत से राज, क्योंकि रात को मेज में ना ग्रीवर्स नाम के कुछ जाइंट रोबोट स्पाइडर्स निकलते हैं और अब तक कोई भी बंदा उनसे बचकर जिंदा वापस नहीं आ पाया। पहले आधे घंटे में ना मूवी यही सब समझाती है और इसी बीच थॉमस धीरे धीरे सबको पहचानने लगता है। एलबी, ये बंदा यहाँ सबसे पहले आया था और ये इन सब का लीडर भी है। चक, एक छोटा सा गोलू मोलू बच्चा जो इन सभी का फेवरेट है। न्यूट, एक शांत और सिंपल सा बंदा, इसमें कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है लेकिन इसकी प्रेजेंस में ना एक अलग सी रिस्पेक्ट फील होती है। मीनो, ये मेज रनर टीम का मेन बंदा है जो कि एक रनर है, मतलब रनर्स रोज मेज के अंदर जाते हैं रास्ता ढूंढने, पर 3 सालों से उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। और लास्ट में गैली, एकदम बुली टाइप, मतलब हर जगह इसको पंगा लेना होता है और ये थॉमस को भी बार बार परेशान करता है। सब कुछ रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, पर एक दिन एक रनर ज़ॉम्बी बनकर वापस आता है और बाकी लोग उसे मेज में वापस भेज देते हैं। अगले दिन थॉमस और मीनो खुद मेज एक्सप्लोर करने निकलते हैं और जब दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तब मीनो अपने घायल दोस्त को संभालते हुए वापस दौड़ता हुआ दिखता है, पर उसके लिए बाहर तक पहुंच पाना एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है और तभी थॉमस उसकी मदद के लिए अंदर भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और फिर शुरू होती है असली जंग। वहाँ ग्रीवर्स आ जाते हैं, बड़े स्पाइडर जैसे क्रिएचर्स जिसके बस दो ही काम है, मारना और इन्फेक्ट करना। आज तक रात को मेज के अंदर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन थॉमस और मीनो जैसे तैसे उस रात बच जाते हैं। फिर अगली सुबह एलिवेटर से एक नई लड़की आती है, टेरेसा। उसके हाथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा है कि वो आखिरी है, मतलब अब एलिवेटर से कोई नहीं आएगा। और उसको भी कुछ याद नहीं होता, बिल्कुल थॉमस की तरह। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग है क्योंकि वो अपने साथ कुछ मेडिसिन लाई है जो कि एलबी के इन्फेक्शन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अगले दिन थॉमस और मीनो मेज में एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं जिसे आज तक 3 सालों में कोई नहीं ढूंढ पाया था, और वो रास्ता एक अनजान सी जगह की तरफ जाता है। पर तभी अलार्म बजने लगता है और दोनों तुरंत अपने एरिया की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ग्रीवर्स उन सब पे हमला कर देते हैं और इसी बीच कई लोग मर जाते हैं, जिसमें से एक एलबी भी होता है। इस सब के बाद अगले दिन थॉमस, मीनो और बाकी के लोग मेज में चले जाते हैं, जबकि गैली और उसके खास दोस्त जाने से मना कर देते हैं और वहीं रुक जाते हैं। और रास्ते में कुछ स्पाइडर्स का सामना करके वो लोग पहुंचते हैं विक्ड फैसिलिटी। यहाँ उन्हें इंसानों पे किए गए कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है। विक्ड फैसिलिटी में उन्हें डॉक्टर एवा पेज इस सब के बारे में समझाती है। वो बताती है कि अर्थ एक सोलर फ्लेयर से बिगड़ गई और उसके बाद इंसानों में एक अजीब तरह का ज़ोंबी वायरस फैल गया। उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा ग्रुप इस वायरस से इम्यून है और थॉमस और टेरेसा पहले विक्ड के साथ ही काम करते थे। वो दोनों इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे, लेकिन फिर एक सिचुएशन की वजह से उन्हें भी मेज में भेज दिया गया। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, तभी गैली इन्फेक्ट होकर वहाँ आ जाता है और चक को गोली मार देता है और साथ में खुद भी मर जाता है। तभी आर्मी के लोग वहाँ आते हैं और उन सबको अपने साथ ले जाते हैं और फर्स्ट मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पार्ट 2, मेज रनर द स्क्रोच ट्रायल्स। कहानी आगे बढ़ती है। आर्मी के लोग उन्हें एक तहखाने जैसे बेस में लेकर आते हैं जहाँ उन्हें मिलता है जेनसन। ये बंदा खुद को ना कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझता है। वो थॉमस से कहता है, मुझे बताया, मुझे देखकर तुमको लग रहा होगा कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ प्लान ही करता रहता हूँ। तुम्हें शायद ये भी लग रहा होगा कि मैं पहले तो अच्छा बनूंगा फिर बाद में तुमको ही धोखा दे दूंगा, पर ऐसा नहीं है थॉमस, मेरा यकीन करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और ऑब्वियसली वो सब लोग उसकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच सामने आता है कि मेज़ सिर्फ एक ही जगह नहीं था, बल्कि कई सारे अलग अलग मेज़ बने हुए हैं। और विक्ट ने इन सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो अपने अपने मेज़ से सही सलामत एस्केप करके बाहर आए हैं। रोज़ रात को एक छोटे से ग्रुप को ना वहाँ से ले जाया जाता है, ये बोल के कि उन्हें एक सेफ जगह भेजा जा रहा है। लेकिन थॉमस को उन पर शक हो जाता है और एक छोटे लड़के की मदद से उसे पता चलता है कि उनका प्लान कुछ और ही है। ये लोग इन सबको सुला के उनकी बॉडी से एक सीरम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उस सीरम को आर्टिफिशियली बनाना इम्पॉसिबल है। और ये पूरा ऑपरेशन जेनसन चला रहा होता है विक्ट के लिए। और जैसे ही थॉमस को इस सब के बारे में पता चलता है, वो अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान में भाग जाता है। और यहीं से मूवी का टोन अचानक ज़ोंबी सर्वाइवल में बदल जाता है। वहाँ पहुँचते कुछ ज़ोंबीज़ उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक को काट लेते हैं और वो ज़ोंबी के वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इसलिए बाकी ग्रुप के लोग उसे एक गन देते हैं ताकि वो पूरी तरह ज़ोंबी बनने से पहले खुद को ख़त्म कर ले। आगे चल के वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात होती है ब्रेंडा से और एक बूढ़े आदमी जोल से। पर इसी बीच विक्ट के लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पूरे बेस को उड़ा देते हैं वहाँ छुप के रहने वाले लोगों को ख़त्म करने के लिए। जॉर्ज और उसके साथ कुछ लोग बच के निकल जाते हैं, पर थॉमस, ब्रेंडा और बाकी के लोगों को एक दूसरा रास्ता लेना पड़ता है सीवर्स के थ्रू, जहाँ उन्हें और ज़ोंबीज मिलते हैं। तभी एक ज़ोंबी हमला करके ब्रेंडा को काट लेता है। वो जैसे तैसे वहाँ से बच के निकलते हैं और आगे चल के वो मिलते हैं एक सर्वाइवर ग्रुप से जिसे कहते हैं राइट आर्म,
जो कि बगावत करके विड के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ एक डॉक्टर होती है जो थॉमस को पहले से ही जानती है, क्योंकि वो दोनों पहले विड के लिए साथ में ही काम करते थे। वो बताती है कि मैं थॉमस का खून यूज़ करके ना एक वैक्सीन डोज बना सकती हूँ जिससे ब्रेंडा ठीक हो जाएगी। पर फिर एंट्री होती है टेरेसा की, जिसने अब तक दोनों मूवीज़ में कुछ खास नहीं किया, पर अब वो सबसे छुप के विड के लोगों से कॉन्टैक्ट करती है ताकि वो लोग उसे और बाकी लोगों को अपने साथ ले जाएं और उन पे एक्सपेरिमेंट करके ज़ोंबी वायरस का इलाज ढूंढ सकें। टेरेसा बोलती है अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और सभी इंसान खत्म हो जाएंगे। और इसी बीच विड के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो मीनो और टेरेसा को अपने साथ ले जाते हैं और बस यहीं पे मेज रनर का सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट 3 मेज रनर द डेथ क्योर। कहानी आगे बढ़ती है। वो सब मिलकर मीनो को बचाने निकल पड़ते हैं, जिसे विग के लोग बाकी टीनेजर्स के साथ ट्रेन में ले जा रहे होते हैं। थॉमस और उसकी टीम एक चुराए हुए प्लेन की मदद से पूरा कंटेनर उठा लेती है, लेकिन जब उसके अंदर चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें मीनो नहीं मिलता। तो उसमें जितने भी टीनेजर्स होते हैं उन्हें वो एक सेफ जगह पे छोड़ देते हैं ताकि वो खतरे से बच जाएं। पर मीनो अभी तक नहीं मिला होता, तो वो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। थॉमस, न्यूट, जॉर्ज और ब्रेंडा वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं विग फैसिलिटी के अंदर घुसने का। इधर फैसिलिटी के अंदर टेरेसा और डॉक्टर एवा पेज मीनो को टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसमें से सीरम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मीनो अब तक के सभी सर्वाइवर में से सबसे स्ट्रॉन्ग है और उनके लिए बहुत ही खास। थॉमस और उसकी टीम पहुंचती है द लास्ट सिटी, एक ऐसा शहर जो कि बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। लेकिन अचानक कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं और यहाँ मिलता है सबसे बड़ा शौक, गैली अभी भी जिंदा है, जिसे फर्स्ट पार्ट के एंड में सबने मरा हुआ समझ लिया था। अब वो एक रिबेल ग्रुप का हिस्सा है और वो उन्हें अपने ग्रुप के लीडर से मिलवाता है। वो उन्हें बताता है कि शहर के अंदर कैसे घुस सकते हैं। थॉमस और उसकी टीम सिक्योरिटी वालों जैसी ड्रेस पहन के ना फैसिलिटी के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो लोग टेरेसा को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो बिल्डिंग के अंदर उन्हें गाइड कर सके और वो लोग मीनो तक जल्दी पहुँच सके। तभी जेनसन एलिवेटर में आ जाता है और टेरेसा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जेनसन को उन सब के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत अपनी टीम के साथ उनके पीछे लग जाता है। पर तभी उनकी आवाज़ सुन के मीनो वहाँ आ जाता है और वो लोग बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग से जंप करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गैली और ब्रेंडा या बाकी कैदियों को आज़ाद कर देते हैं और एक ट्रक भी चुरा लेते हैं, पर विग की आर्मी उन्हें घेर लेती है। पर फिर पैन एक जायंट क्रेन यूज़ करके उनकी मदद करता है। वो लोग ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच वायरस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाता है और सबसे पेनफुल मोमेंट, न्यूट इन्फेक्टेड हो जाता है। थॉमस उसे अपने ग्रुप के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है, जिसके पास वायरस की वैक्सीन है। पर रास्ते में न्यूट का कंट्रोल टूट जाता है। वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है और अपने दोस्तों को खुद से बचाने के लिए वो खुद को ही ख़त्म कर लेता है। उधर गैली के रिबेल ग्रुप का लीडर ना अपने ऊपर बॉम्ब लगा के शहर के एंट्रेंस को उड़ा देता है ताकि बाहर के लोग अंदर आ सकें। और बस उसी मोमेंट के बाद पूरे शहर में जंग शुरू हो जाती है। रिबेल ग्रुप के लोग मिसाइल से बिल्डिंग पे हमला कर देते हैं, जहाँ टेरेसा वायरस का इलाज बनाने की कोशिश कर रही होती है और उसे पता चलता है कि थॉमस का खून ही इस वायरस का असली इलाज है। थॉमस वापस आता है और जेनसन एकदम पागलों की तरह उसमें हमला कर देता है। वो थॉमस पे गोली चलाता है, लेकिन डॉक्टर बीच में आ जाती है और वो मर जाती है। जेनसन फिर दोबारा थॉमस को शूट करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ जेनसन पे टूट पड़ते हैं और थॉमस को बच के निकलने का एक मौका मिल जाता है। टेरेसा उसकी मदद करती है ताकि वो दोनों एक साथ बिल्डिंग से निकल सकें। ऊपर से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी उनके दोस्त प्लेन लेकर वहाँ आ जाते हैं। थॉमस जंप करके प्लेन में चढ़ जाता है। बिल्डिंग गिरने लगती है और टेरेसा वहीं रुक जाती है। वो एकदम फ्रीज हो जाती है और बिल्डिंग के साथ गिर के मर जाती है। फिर आखिरी में जितने भी लोग बचते हैं वो सभी मिलकर एक सेफ जगह पे सेटल हो जाते हैं। अब थॉमस के पास वायरस का इलाज है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द मेज रनर ट्रिलॉजी की कंप्लीट स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे डिकोडेड।